हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई मैटर्स। तो आज हम बात करेंगे कांगड़ा फोर्ट नागरकोट के बारे में और उस पे हुए डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से इन्वेडर कांगड़ा फोर्ट की तरफ आते हैं और इसको कैसे इन्वेड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्किश इन्वेजन के बारे में। तुर्किश इन्वेजन में सबसे पहले नाम आता है महमूद ऑफ गजनी का, जो गजनविद एम्पायर को रूल करता है फ्रॉम 1998 एडी से लेके 1030 एडी तक। और ऐसा माना जाता है कि ये अपने भाई इस्माइल के साथ वॉर ऑफ सक्सेशन में आता है अपने फादर की डेथ के बाद। और जब ये खुद को राजा घोषित करता है तो ये सिर्फ 27 साल का होता है। और जैसे ही ये राजा बनता है उसके बाद 1001 एडी में महमूद ऑफ गजनी, जो आज मॉडर्न डे पाकिस्तान है, उसको इन्वेड करता है। उस टाइम पे वहां पे एक डायनेस्टी रूल कर रही होती है जिसका नाम होता है हिंदू शाही डायनेस्टी उस टाइम पे रूल कर रही होती है। और वहां के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं जिनका नाम होता है जयपाला। जयपाला को महमूद ऑफ गजनी हरा देते हैं और इसके बाद ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है पेशावर में, जो कि आज मॉडर्न डे पाकिस्तान में ही सिचुएटेड है। इसके बाद जयपाला की डेथ के बाद उनका बेटा आनंदपाल राजा बनता है। और ऐसा माना जाता है कि आनंदपाल को 1009 एडी में हराने के बाद महमूद ऑफ गजनी नगरकोट पे अटैक करता है और यहाँ पे बड़ी ज्यादा लूटपाट करता है। ये यहाँ पे एक टेम्पल है उसको भी इन्वेड करते हैं, वहां पे भी काफी ज्यादा लूटपाट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है महमूद ऑफ गजनी के द्वारा। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि 1043 एडी तक जो नागरकोट है ये महमूद के गवर्नर के अंडर रहता है। और 10,043 एडी के बाद एक राजा होते हैं दिल्ली के जिनका नाम होता है राजा महिपाल। ये एक तोमर राजा होते हैं। ये कांगड़ा फोर्ट को तुर्क के रूल से मुक्त करवाते हैं। उसके बाद जब दिल्ली में सल्तनत का पीरियड स्टार्ट होता है 1206 एडी के बाद, तो ऐसा माना जाता है कि जो पहली दो डायनेस्टीज रहती हैं स्लेव और खलजीज, ये पंजाब हिल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये यहाँ पे इन्वेड नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद जो थर्ड डायनेस्टी आती है दैट इज द तुगलक्स, ये कांगड़ा फोर्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें जो तुगलक डायनेस्टी के सेकंड रूलर होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलकाबाद के थ्रोन पे बैठते हैं 1325 एडी में। और इसके बाद ये नागरकोट को अटैक करता है 1337 एडी में। और उस टाइम पे नागरकोट को रूल कर रहे होते हैं पृथ्वी चंद। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो ये पूरा अटैक है इसका मेंशन बर्नी ने अपनी बुक तारीखे फिरोज शाही में भी किया है। तारीखे फिरोज शाही में बर्नी बोलते हैं कि सुल्तान जो है वो रात के टाइम यहाँ कांगड़ा नागरकोट पर के फोर्ट के पास पहुंचते हैं और ये 1338 में इस फोर्ट को अपने अंडर ले आता है। और ऐसा माना जाता है कि 1351 तक ये जो फोर्ट है ये मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर रहता है। लेकिन उसके बाद एक कटोच रूलर पूरव चंद द्वारा से इस फोर्ट को अपने अंडर ले आते हैं, रिकवर कर लेते हैं फ्रॉम तुगलक्स। उसके बाद अगर हम अगले रूलर की बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो वो भी कांगड़ा फोर्ट की तरफ आते हैं और उनका रीजन रहता है रूपचंद। ऐसा माना जाता है कि रूपचंद उस टाइम पे प्लेन्स को काफी ज्यादा इन्वेड कर रहे होते हैं। इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक काफी ज्यादा इरिटेटेड फील करते हैं और वो यहाँ पे आके इस फोर्ट को इन्वेड करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रूपचंद उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और वो एक ट्रीटी भी साइन करते हैं फिरोज शाह तुगलक के साथ, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद फिरोज शाह तुगलक जाते हैं ज्वालामुखी की तरफ, ज्वाला जी साइड जहाँ पे एक टेम्पल भी है काफी फेमस, उस साइड जाते हैं। और वहां पे उन्हें एक लाइब्रेरी मिलती है जिसमें 1300 बुक्स होती हैं हिंदी और संस्कृत की। ये यहाँ से बहुत सारी बुक्स अपने साथ ले जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं में से एक बुक ये ट्रांसलेट करते हैं पर्शियन में, जो डील करती है फिलोसफी और एस्ट्रोलॉजी से। और इस बुक को टाइटल दिया जाता है दयालिल ए फिरोज शाही। और इसकी जो संस्कृत से पर्शियन में जो ट्रांसलेशन की गई है वो की जाती है इजुद्दीन खालिद खानी के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब रूपचंद की मृत्यु होती है तो उसके बाद उनके बेटे संगारा चंद कांगड़ा फोर्ट को रूल करते हैं। और उसी टाइम पे दिल्ली में भी काफी ज्यादा फेरबदल हो रही होती है। जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के सबसे बड़े बेटे होते हैं नासिरुद्दीन, उनके कजन्स उनको काफी ज्यादा उनके लिए थ्रेट बन चुके होते हैं। उनसे डर के नासिरुद्दीन नगरकोट की तरफ भागते हैं और यहाँ पे आके अपनी
नागरकोट में शेल्टर लेते हैं और 1389 एडी तक वो यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद 1319 एडी में ये द्वारा दिल्ली वापस जाते हैं और वहां पे दिल्ली के थ्रोन पे बैठते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो अगले इंपॉर्टेंट इन्वेडर हैं जिनका नाम है तैमूर लंग। तैमूर लंग का इन्वेजन होता है, ये इन्वेड करते हैं इस एरिया को 1398 एडी के टाइम। ऐसा माना जाता है कि इसी साल के दिसंबर महीने में ये दिल्ली को इन्वेड करते हैं। फिर ये धीरे धीरे माउंटेन्स के फुट हिल्स में, मतलब वहां से आते आते ये एंटर कर जाते हैं शिवालिक्स में। उसके बाद ये जैसे ही शिवालिक्स में एंटर करते हैं फिर ये इन्वेड करते हैं सिरमौर की क्यारदा दून वैली को, जो कि सिरमौर में लोकेटेड है। और जैसे ही ये वहां सिरमौर हिंदूर के पास पहुंचते हैं तो उस टाइम पे जो वहां के रूलर होते हैं वो होते हैं आलमचंद। और आलमचंद उस टाइम पे तैमूर लंग से काफी ज्यादा डर जाते हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं करते, तैमूर लंग के अगेंस्ट नहीं खड़े होते हैं। तो ये सीधे तैमूर लंग के पास अपने जाते हैं और उनको ऑफर करते हैं हर तरह की सप्लाई, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेजर हो, चाहे वो कुछ भी हो। वो प्रॉमिस करते हैं तैमूर लंग को कि वो उनकी हर चीज में हेल्प करेंगे। और ऐसी कोई क्लियर कट एविडेंस हमें नहीं मिलती है कि नागरकोट पे तैमूर लंग ने अटैक किया या उसको अपने अंडर लेके आए। और पर ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो मेघचंद थे वो नागरकोट को रूल कर रहे होते हैं। थैंक यू, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शेरशाह सूरी और मुगल्स के बारे में, उन्होंने कैसे कांगड़ा फोर्ट और या नागरकोट पे अटैक किया। थैंक यू।